जाएगा, पाप मिट जाएगा। आप लोग पाप जानते हैं ना? जोर से जोर से जोर से जानते हैं ना? तो आज का मुसलमान अल्लामा रईस साहब की बुला मोइनुद्दीन भाई नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? चाय खाने में बैठ के सुबह से लेके शाम तक इमाम की शिकायत चालू है, तो आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? अगर इमाम साहब नीचे देख के चलने लगा, खतरनाक इमाम है, अजरा सा डील डॉल में इमाम, खत्म इमाम है। इमाम साहब अगर हुजरे में 24 घंटा रहने लगे, किसी से लेना देना नहीं, अपनी डिप्सी से, मतलब बड़ा घमंडी इमाम है, हाथ धो के लोग इमाम के पीछे पड़ा रहता है। तो आज के कौम, हमारी कौम पाप को, गुनाह को नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? और सिर्फ कौम ही की बात नहीं, नौजवान भी कम नहीं है हजरत। क्या कहिएगा, जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ेगा इमाम साहब के पीछे, और सिर्फ 1 घंटा मस्जिद से बाहर होगा और असर के वक्त में आ जाएगा और इमाम साहब के हुजरे में बैठ करके चिनौटी निकाल के खाइए हजरत। रात क्या जलसा हुआ, रोशन वैशालवी की शायरी सुन के तबीयत हरियर हो गई, शाहिद रजा नूरी की शायरी को सुन के मन गोद हो गया, इतने में असर की आजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब ने कहा, बाबू अब असर की आजान हो गई है, चल अब असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता है, हजरत जाइए पढ़िए, हजरत जाइए पढ़िए। इमाम साहब ने कहा, कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू कर और वजू करके चल असर की नमाज पढ़ो। तो क्या कहता, हजरत अभी आप हमको नहीं जानते हैं। इमाम साहब ने कहा, पूरा मोहल्ला को जान लियो और तुमको नहीं जानेगा, चल वजू कर और वजू करके चल असर की नमाज पढ़ो। तो क्या कहता, हजरत अभी आप हमको नहीं समझ पाए हैं। इमाम साहब ने कहा, पूरा मोहल्ला समझ लिया है और तुमको नहीं समझ पाऊंगा, ये कैसे हो सकता है? चल वजू कर और बाजमात असर की नमाज पढ़। तो क्या कहता है, आहिस्ता से धीरे से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के नौजवान क्या कहता है, हजरत हजरत है ना, हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अब तहारत व निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? बेशक बेशक पाक रहना चाहिए। मगर हजरत अल्लामा रईस साहब मोइनुद्दीन भाई, आजकल तो पत्ते नहीं चल पाता है कि नौजवान पहन के सिलवाया है या सिलवा के पहनो है, इतना फिटिंग पहनता है। हाँ हजरत, रोड के किनारे इतना लंबा मोबाइल कान में दाब लेगा, मारेगा चैन घस, दमकल चालू, डिस्प्ले बोर्ड चालू। अब चाहे अल्लामा रईस साहब क़िबला आ जाए, चाहे रोशन वैशालवी आ जाए, या इमाम खतीब मोइनुद्दीन साहब क़िबला आ जाए, या शाहिद भाई आ जाए, कोई साहब आ जाए, दमकल बंद होने को नहीं है, वो चालू है तो चालू है। मेरे दोस्त, हंस के जुमले को मत डालिए। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अरे जब तक जिस्म के अंदर जान है तो ये इरादा कर ले कि मेरा बदन नापाक ना होना चाहिए, हमारा बदन पाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा आज़म रज़ा फरीदी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मास्टर इसकी बढ़ाओ ना यार, आवाज बिल्कुल दब गई। बहुत अच्छा, बस सिम मास्टर थोड़ी सी और फ्रेश है, सिम मास्टर थोड़ी सी और बढ़ा दिया, मशीन और टोन से बहुत अच्छा बजा रहे हैं बाबू हमारे। मेरे दोस्तों, मैंने कहा बेदो ब्याज जी, ये बिल्कुल पतली है, ये शायर वाली आवाज हो गई है हमारी, बिल्कुल पतली आवाज। मैंने ठीक है, थोड़ी सी मास्टर और टोन बढ़ा दो यार, थोड़ी मास्टर खोल। चलिए रहने दीजिए मेरे दोस्तों। मैंने कहा बेदो ब्याज, आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे, ला इलाहा हरणे पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा,
पाप मिट जाएगा, पाप डिलीट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा। ये वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में भेज दिया। हेलो हेलो यही ठीक है, इसी आवाज में मेरे दोस्तों मैंने कहा आज ये आदमी बैकुंठ स्वर्ग जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे आज़म रज़ा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा। ये वेदों में आया है। मगर बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन बंदे मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो उसके नामे अमाल से 12,000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और जब मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियों का इजाफा कर दिया जाता है। तब बकौल बायज़ीद बुस्तामी के जो इस कलमे तैयबा को पढ़ेगा 12,000 गुनाह मिट जाएंगे और 12,000 नेकी मिल जाएगी। तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा। साहब आगे वाले इतनी ही दूर के लोग उड़ रहे हैं, बाकी लोग मुंह चटपटा रहे हैं। एक आवाज हो तो पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा बेदव्याज ये आदमी बैकुंठ स्वर्ग की जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे आज़म रज़ा एक काम और कर लो। मैंने क्या कर लो? कहा लहारम मैंने कहा बेदव्याज ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने भी इस कलमे तैयबा को पढ़ करके अपने हृदय की सफाई कर लिया है, जिसने भी इस मंत्र को पढ़ करके अपने सीने को पार कर लिया है, तब उसके सीना में कीना नहीं रहेगा, रहेगा तो पैगंबर का मदीना रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों मगर एक बात यहीं पे रुक के और बताइए, हमारे नाज़िम भाई भी कहे कि जरा सा वेद वगैरह ज्यादा ही बोल दीजिएगा। जाहिद भाई का भी कहना यही है कि थोड़ा सा तो आप ये बताइए कि किस मुल्क में रहते हैं? और इतने ही लोग जानते हैं बाहर से किंदर आवाज सादा पीटा जा रहा है। एक आवाज हो वो बोले कौन से मुल्क में, और पीछे वाले भी बोले किस मुल्क में? हिंदुस्तान। जो कहना चाहिए ना हिंदुस्तान का ये, भारत का ये, इंडिया के ये, आर्यावर्त का ये, जो कहना चाहिए एक मियां के तीन नाम फजलुर रहमान है ना, जो कहना चाहिए। मगर आज कहिए, आज बोलिए आज कहिए किस मुल्क में रहते हैं? थोड़ी सी मास्टर क्या किस मुल्क में? हिंदुस्तान। इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है मेरे दोस्तों जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। अच्छा श्रीलंका किधर है? नेपाल के बगल में, भूटान के बगल में। जोर से ऊंची जगह पे, इसलिए ऊंच सुनते हैं। जोर से कहाँ है? तमिलनाडु केरल के बगल में है ना मेरे दोस्तों। इसी श्रीलंका की धरती पर नकले कुफ्र नवाशर मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उनका दीन उनके लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। उनका धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है।
मेरे दोस्तों हिंदू के बहुत बड़े महात्मा, हिंदू के बहुत बड़े पुरोहित, जिनको हिंदू समुदाय क्या शंकर जी कहा जाता है और उन्हीं को महादेव जी भी जोर से महादेव जी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक कल के ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, एक बालक जन्म लेने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या कर देगा? क्या कर देगा? काया पलट देगा। कल आपसे कहा जाए इस वैशाली में एक एसपी आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा। हाँ, जितने शहर के अंदर रोड के किनारे टेम्पा टेम्पो ठेला ठेली रेला रेली सबको हटा के रोड क्लीन कर देगा। और ये जितने खुराफात हो रहे सबको बंद कर देगा। तो आप कहिएगा ना कि वो एसपी कहाँ का होगा? इतना पावरफुल, इतना कड़ियल मिजाज का है कौन? कुल डाटा निकालो भाई, डाटा निकालो, खंगाल डालो। इससे पहले वो मोटी थे देता कहाँ था? वैसे ही पार्वती बोलो, हे महादेव जी, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल जो बच्चा आने वाला है, कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा? आपने अपने धर्म की किताबों और पुस्तकों से मेरे नबी की आने की जगह, आने की खुशखबरी, आने के रिवायात है का याद सुन चुके हैं और सुनते हैं। वेदों से सुनना चाहते हैं कि मेरे नबी के पिता का नाम वेद में क्या है, मेरे नबी किस धरती पे जन्म लिए, मेरे नबी के वेद में नाम क्या बताया गया है, सुनना चाहते हैं। अरे भाई सुनना चाहते हैं तो एक हाथ इमाम हसन के नाम पे उठो और दूसरा हुसैन के नाम पे उठो, अल्लाह के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा करके बोले या रसूल अल्लाह। अभी भी हाथ कुछ लोग उठा नहीं है, रबिया बोल के झंडी बना के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ए मेरी पत्नी, तो जानना चाहती है कि जो कल की अवतार आने वाले, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, उनका नाम क्या हो? कहाँ सुना दीजिए, कालो सुन लो। इधर आ जाइए। अब जिसमें बड़ी मुश्किल से आदमी अपने आप को, माइंड को मेकअप करता है तो जाकर कुछ कहने का मिजाज बनता है ना? जैसा बज रहा है बजने दीजिए। ज्यादा जोगी मटके उजा, है ना? जो बज रहा है जिस तरह बज रहा, बाबू मुस्कुरा करके बोले नबी की मोहब्बत में। हाँ मेरे दोस्तों जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती, जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले, उनका नाम वेदों में आएगा। जो अवतार आने वाले हैं, जो कल की आने वाले हैं, जो अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, जो बालक जन्म ले वाला है, अवतार मोहम्मद, उस अवतार का नाम मोहम्मद हो। क्या होगा? पीछे मुड़ के उनके कान में कहिए सुभान अल्लाह। नींद को भगाइए। मुस्कुरा रहे तो चौधरी की चांद की तरह चेहरा जा रहा है। मुस्कुरा करके बोले, जवाब मिला, मेरी पत्नी अवतार मोहम्मद, उस अवतार का नाम मोहम्मद होगा।
इंदरम मित्रम इंदरम मित्रम इंदरम मित्रम इंदरम मित्रम। ओ रब के मित्र होंगे, ओ रब के दोस्त होंगे, ओ रब के प्यारे होंगे, ओ रब के प्रेमी होंगे, ओ रब के दुलारे होंगे। ये वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले, जो बालक आने वाला है, वो इस धरती पर जन्म 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 क्या बता दे, कहाँ बता दीजिए। तो जवाब मिला शम्बल ग्राम ब्रह्मनाशमात मान्य दाता का प्रस्ति युग युग महा संतोष महा परकम महा बलवतम महा। नबी की मोहब्बत में आप भी बोल दे और जी लगा करके बोले। जवाब मिला ए मेरी पत्नी जो कल की अवतार आने वाले हैं, वो आएंगे शम्बल ग्राम में। ये कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? महा जोर से जोर से जोर से महा। ए भाई साहब, ओ चचा अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा बच्चा को भी देख लीजिए। कौन कह रहे हैं? महा जोर से जोर से। मगर मेरे दोस्त इस्माइल की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही है। मैं टंके की चोट में बोल रहा हूँ, वेदों में महादेव नहीं आया है, वेदों में महाद आया है। महादेव कैसे हो गया? महादेव कैसे हो गया? आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों सुन लीजिए। आपके इस मोहल्ले में मोइनुद्दीन भाई किसी का नाम हो रफीक, क्या नाम हो? रफीक, क्या नाम हो? रफीक। तो गांव का देहात का लोग क्या कहता है? रफीक को कहेगा रफीक। किसी का नाम हो तबरेज़ तो तबरेज़, किसी का नाम हो शबे बराती तो उसको कहते शुबरतिया, किसी का नाम जुमेराती ऐन रे ये के साथ पहले से खिंचाया हुआ टेढ़ टूढ़ है, जुमराती को भी तोड़ मरोड़ के कहता है जुमरतिया। लोग नाम को खराब कर देता है। उसी तरीके से उस जमाने के लोगों ने महाद को इतना तोड़ मरोड़ किया कि महादेव कर दिया। मेरे दोस्तों महादेव जी कहने लगे ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं, वो आएंगे शम्बल ग्राम। मेरे दोस्तों ये संस्कृत का लफ्ज है। मेरे दोस्तों शम्बल का माना शांति का आता है और ग्राम का माना गाँव का आता है। तो इसका माना ये हुआ शम्बल ग्राम यानी के शांति वाले गाँव में आएंगे। कौन आएंगे? कल की अवतार आएंगे, आखिरी पैगंबर आएंगे, अंतिम ऋषि मुनि आएंगे, शम्बल ग्राम में आएंगे यानी के शांति वाले गाँव में आएंगे, चैन वाले गाँव में आएंगे, सुकून वाले गाँव में आएंगे, अमन वाले गाँव में आएंगे। ये वेदों में बताया गया है। नगर उठाइए आकाश के पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और पूछिए ये कुरान तू बता कि मेरा पैगंबर कहाँ आया है? तो कुरान आवाज दे रहा है वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वो बलदिल अमीन में आए हैं, वो अमन वाले शहर में आए हैं, वो शांति वाले शहर में आए हैं। तो इससे पता चल गया कि मेरे पैगंबर के पैदा होने से पहले महादेव जी मेरे नबी के आने की खुशखबरी सुना रहे हैं, आने की जगह बता रहे हैं। मेरे दोस्तों यहीं तक नहीं जवाब मिला। जो अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु यश मेरे दोस्तों ये भी संस्कृत का लफ्ज है और अपने यहाँ नहीं, हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई के यहाँ हिंदी की डिक्शनरी उठाइए और विष्णु का माना देखिए तो परवरदिगार का आता है, खुदा का आता है, दुनिया बनाने वाले का आता है, दुनिया की रचना करने दुनिया के रचयिता का
आता है। और यश भगत को कहा जाता है, पुजारी को कहा जाता है, सजदा करने वाले को कहा जाता है, माला जपने वाले को कहा जाता है। इसका माना ये हुआ विष्णु यश, यानी कि रब की बंदगी करने वाला, रब का माला जपने वाला, रब के आगे माथा टेकने वाला, रब का सजदा करने वाला, रब का बंदा। ये वेदों में बताया गया है। मगर उठाई के इस्लामी तारीख को तो पूछिए मेरे पैगंबर के पिता का नाम क्या है, तो जवाब मिलेगा अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, रब की बंदगी करने वाला। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कर दिया जाए, जोर से बोले ना भाई, खत्म कर दिया जाए। जरा सा पीछे वाले मुस्कुरा करके बोल दे जरा सा आहिस्ते से सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती, लो सुन लो, उनके माता, बस आखिरी सुनिए मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों, उनके माता का नाम क्या होगा, उनके माता का नाम क्या होगा मेरे दोस्तों? तो जवाब मिला, उनके माता का नाम होगा सोमती। मेरे दोस्तों ये भी संस्कृत का लफ्ज है मेरे दोस्तों। सोमती का माना आता है शांति का, और शांति का उर्दू कर ले तो अमन आता है, और अमन ही से आमिना बना है। और मेरे नबी के माता का नाम क्या है? आमिना। कैसे याद रहेगा? आज जिला जवार में किसी का नाम ही आमिना नहीं रहेगा। हाँ, किसी के घर अगर बेटी पैदा हो जाए और आमना नाम रख दिया तो ओल्ड मॉडल है, हटाइए हजरत। चाय खाने में हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब भोरे भोरे फजर के बाद चाय पी रहे हो, कोई आदमी उतरी यार की सुंदरी की तरह मुंह लटकाए बैठा हो, सुसुक के चाय पीता हो। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब ने कहा, काहे उदास है? कहेगा हजरत अपनी चाय पीजिए, जाइए, हमरे पीछे मत पड़िए। इमाम साहब ने कहा, हुआ क्या है, काहे उदास है, काहे गमगीन है? तो कहता हजरत लाइव हुआ है, साबुन से हाथ धो के हमरे पीछे मत पड़िए, जाइए अपना काम कीजिए। कह रहे हुआ क्या है? क्या बतावे, भोरे भोरे एक बेटी जन्म ली है, इनका मुबारक हो, मुबारक हो। फिर घर एक रहमत पैदा ली है, बरकत आ गई है। तू क्या कहते हजरत, रहमत बरकत आप ही जा 2 लाख अकाउंट से गया, 2 लाख अकाउंट से गया। इमाम साहब कह रहे काहे इतना बखुलाता है, वो अपने किस्मत से आई है और अपने मुकद्दर से लेके चली जाएगी, हैरानी क्या है? हजरत थोड़ी देर रुक करके चलने लगे तो उस नौजवान आवाज है, हजरत अब जान ही गए हैं कि बेटिया जन्म ली है, तो कौन नाम न बता दीजिए। हजरत ने कहा बेटी का नाम रख दो आमीना, नबी की अम्मी का नाम था आमीना। तो कहता हजरत ये ओल्ड मॉडल है, नहीं चलेगा, पुराना हो गया। हजरत ने कहा नाम रख दो आयशा, नहीं चलने वाला, पुराना है। का नाम रखो ज़ैनब, का यूं नहीं चलेगा। अजूही इमाम साहब ने कहा नाम रख दो लाडली, लाडली। तो बाप मुस्कुराता है को हजरत थोड़ा सा ठीक है, क्या इसी में आगे बढ़ के बताइए। इमाम साहब ने कहा नाम रख दो मुस्कान, तो मुस्कुरा के कहता हजरत इसको ओके कर दीजिए, बिल्कुल ओके कर दीजिए। और बेटा पैदा हो जाए, नाम रखा जाए अब्दुल करीम, अब्दुल लतीफ, अब्दुल जब्बार, रोशन, आजम, तौकीर, तो नहीं चलेगा। जो ही बेटे का नाम रखा जाए लड्डू, पेड़ा, जिलेबी, तो बाप भी खुश हो जाता है, खानदान भी गदगद हो जाए। हसरत जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जिसको बेटा इनायत अता करे, और जिसने भी अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे मोहम्मद रखा, तो कल बरोज़े क़यामत उसके बाप की शफाअत करता नजर आऊंगा, उसके बाप की बख्शिश करता नजर आऊंगा। उनके कान में कहिए भैया कि सुभान अल्लाह, सो रहे हैं, काहे सो रहे हैं? ये सोने की तैयारी हजरत कर लिए हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा करके
यही सरकार कहीं का इलाका और जवान अभी हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। सरकारें कहीं क्या करम पूरे मिथिलांचल पे सरकारें कहीं का जो कर्म है वो किसी बुजुर्ग का कर्म नहीं है ना। और सरकारें कहीं ने पूरी जिंदगी हलाल लुकमा खाया है, उस लुकमे का असर है कि जहाँ कदम रख दिया वहीं अल्लाह का नेक बंदा पैदा हुआ। और अभी मुझसे पहले सुन रहे थे कि जितना जलसा मुजफ्फरपुर वैशाली में होता है कहीं नहीं होता है, तो पूरे बिहार में जितना बुजुर्ग मुजफ्फरपुर और वैशाली में है उतना बुजुर्ग कहाँ किसी दूसरे जिले में है। हर गली में सरकारें सुरकाही का खलीफा पाया जाता है, सरकारें सुरकाही के निस्बतों और सिलसिलों को मानने वाला पाया जाता है। क्यों नहीं हो? एक मर्तबा सरकारें सुरकाही का एक वाकया सुनिए, सेवा करो, फिर कभी जिंदगी वफा करी। माइक की आवाज अच्छी रही तो आपसे मुलाकात की जाएगी। सरकारें सुरकाही, सरकारें सुरकाही। एक मर्तबा अपने एक मुरीद यहाँ चले गए। कहाँ चले गए? मुरीद यहाँ। बरसात का जमाना था, बरसात का जमाना था। सरकार तेगली शाह रहमत और रिजवान दादा सरकार जब चले गए ना तो जाकर के अपने मुरीद को कहा लोटे में पानी लाओ, लोटे में आखिरी बात है मेरे दोस्त, सपोर्ट कर लो मेरे नाम पे नहीं, सरकारें सुरकाही के नाम पे। कोई देखे या ना देखे, सुरकाही वाले आका हम सबको देख रहे हैं कि मेरा दीवाना कौन बोल रहा है, कौन खामोश है ना। तो चले गए, मुरीद से कहा लोटे में पानी ला, पानी लाए। सरकार वजू करने लगी। कहा मैं वजू कर रहा हूँ, थोड़ा थका मांदा है, इसके लिए चारे का इंतजाम कर दो। उसने सोचा बरसात का मौसम है, दूसरे के खेत में क्या जाओ, अपने खेत में क्या जाओ। जल्दी से गया, दूसरे के खेत से काट के ला करके घोड़े के आगे चारा रख दिया। उधर सरकारें सुरकाही वजू फरमा के नमाज से फारिग होके मुसल्ला पे तस्बीह पढ़ने लगे। और जो ही घोड़े ने चारा को खाया है, खा करके जमीन पे लौटने लगा है, बेकरार हो गया है, बेचैन हो गया है। आके मुरीद कहा सरकार करम फरमाया जाए, सरकार रहम फरमाया जाए, देखा जाए आपका घोड़ा मरने के करीब आ गया है, बड़ा बेचैन है। सरकारें सुरकाही जब घोड़े के करीब गए, घोड़ा खड़ा हुआ, आप उसके पीठ पे हाथ को सहलाना फेरना शुरू कर दिया, मुंह से उसके लुआब थूक ले लार जिसको अपनी जबान में कहते हैं गिरना शुरू हो गया। उसी लार के साथ साथ चारा भी गिरना शुरू हो गया। सरकारें सुरकाही गजबनाक हो गए। मुरीद से कहा सच सच बताना, सही सही बताना, जी ये चारा ये घास लाके मेरे घोड़े को खिलाए हो, कहाँ से लाए हो? कहा सरकार खेत से लाया हो। कहा किसके खेत से लाए हो? कहा सरकार अपने बगल वाले गांव का खेत है, उसी खेत से काट के लाया हो। कहा इजाजत लिया कि नहीं? सरकार नहीं दिया है। कहा जो सरकारें सुरकाही जो गली पूरी जिंदगी हराम का एक लुकमा नहीं खाता है, वो अपने घोड़ों को भी हराम का लुकमा नहीं खिलाता है। अपनी तेगियत पे फख्र करो कि सरकारें सुरकाही हराम लुकमे से बचते भी है और अपने मानने वाले को बचाते भी है और हराम लुकमा खाने नहीं देते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, करामाते सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों चिट्ठी नाज़िल हो गई। कल ज़माने मुस्तफा में, कल ज़माने मुस्तफा में जब इस्लाम को फैलाना था तो तलवारे अली की जरूरत पड़ी। कल ज़माने मुस्तफा में अरब की धरती पर जब इस्लाम को फैलाना था तो तलवारे अली की जरूरत पड़ी। और जब मिथिलांचल की धरती पर मसलके आला हज़रत को फैलाना था तो किरदारे तेगली की जरूरत पड़ी है, व्यवहारे तेगली की जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक कभी जिंदगी वफा की तो इंशाअल्लाह मुलाकात की जाएगी। खाना भी है उतने ही
जाम पिलाए जाए, आदमी की तृष्णगी बाकी रहे। जितना मैंने वेद शुरू में पढ़ा सब उधार रहा। और मेरे दोस्तों फिर कभी जिंदगी वफा करी तो सब वेद का उदाहरण करके बताऊंगा। मेरे साथ एक आवाज होकर पढ़े ला इलाहा, और जी लगा करके ला इलाहा। ऐसे नहीं, एक हाथ सरकारे सुरकाही के नाम पे उठे, दादा तेगली शाली रहमा के नाम पे उठे, और दूसरा अपने अपने माँ बाप के नाम पे उठे। अल्लाह लहराए उठाए जरा सा, अल्लाह के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे सुरकाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ बढ़िया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीने दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम का फूर है, लुक़ए ज़िक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।